Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं। जो आज हमारी क्लास होने वाली है DLED सेकंड सेमेस्टर की पेपर नंबर 5 जिसका नाम है सोशल साइंस। ओके, आज हम इस सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी राजन सीरीज के अंदर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के दिए हुए हैं वो सारे के सारे हम इसमें करने वाले हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और जितने भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखने हैं। तो आपको जो भी शासकों के नाम याद आए गुप्त काल के वो लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप यही लिखेंगे जो इसमें लिखे हैं, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, नंबर 1 समुद्रगुप्त और नंबर 2 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आग्नेय चट्टानें, नंबर 2 अपसादी चट्टानें, नंबर 3 कायांतरित चट्टानें। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति गोल है, पूरी गोल भी नहीं है, किस आकार की है? एक अंडे के आकार की है। तो पृथ्वी की आकृति गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चपटी तथा भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई प्रतीत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार की बर्हिभेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है ना, तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का ये उदाहरण है। गुड इट। क्वेश्चन नंबर 6, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 2002 में कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां। तो इसके द्वारा एक और कर्तव्य का समाधान जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। उसने अपनी राजधानी बादामी यानी कि बातापी में स्थापित की थी। ठीक है, कहाँ स्थापित की थी? बातापी में स्थापित की थी। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लें और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ सभी के सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ओके, वहाँ जाकर आप इजीली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन थे दुग्ध क्रांति के जनक? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, क्या? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है,
तब यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। मीन्स क्या है, जब जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है। कहाँ? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में। गॉट इट? तो तब क्या होता है, हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो बहते हुआ जल, हवा तथा जीव जंतु व मानवीय क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कटने और अन्य रूपांतरित हो जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है, या इन्हीं को क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, इनकी रचना है अर्थशास्त्र। और ये किसका ग्रंथ है? संस्कृत का ग्रंथ है, यानी कि संस्कृत में अर्थशास्त्र लिखी गई है। किसके द्वारा? कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा। जिसमें क्या है? राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवरण है। किन किन का? राज व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति का विवरण है। गॉट इट? नेक्स्ट नंबर 13, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा इंडिया स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? सन 1962 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु का अभिप्राय है किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो कि लंबी अवधि तक बना रहता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा धूप आदि की जानकारी सम्मिलित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, और दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्वालामुखी का, आप इसको जरूर से जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य तप किसे कहते हैं? तो देखो, सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। मतलब कि सूर्य से जो आने वाली उष्मा होती है वो जो वातावरण में फैल जाती है, सोख लेता है उसको वातावरण, तो उसी को क्या बोलते हैं? सूर्य तप कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो ज्वार भाटा क्या होती है? तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। गॉट इट? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्या चीज़ है? कि ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। यानी कि समुद्र तल क्या होता है? ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। किसके कारण? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण। ओके, तो ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार, और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से? नंबर 1, इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, और नंबर 2, हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल क्या है? सभी स्थलीय एवं जलीय भागों को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हरित क्रांति
का अर्थ बताइए। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है? जिसमें अधिक उपज वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अपर्दन किसे कहते हैं? तो अपर्दन किसे कहते हैं? वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। तो यही क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आग्नेयशैल किसे कहते हैं? तो आग्नेयशैल किसे कहते हैं? जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ के सतह के ऊपर आकार लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाने से होती है। व्हाट इट क्या है? आग्नेयशैल कि जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थों के सतह के ऊपर आकर क्या लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाने को ही क्या कहते हैं? आग्नेयशैल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संविधान किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज संविधान, है ना। तो संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डेल्टा किसे कहते हैं? तो नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहते हैं। तो नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? कैकुबाद थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे और ये किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। नेक्स्ट 28, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजय आलय 850 से 870 तक। ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजय आलय। नेक्स्ट 29, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? तो आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शैल कितने प्रकार के होते हैं? तो शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आग्नेय शैल, अपसादी शैल और रूपांतरित शैल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको जरूर से नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। तो आग्नेय शैल की विशेषताएं, इन चट्टानों में निम्न विशेषताएं कौन कौन सी आग्नेय शैल की पूछिए। तो ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। नंबर 2, ये रबेदार चट्टानें होती हैं। नंबर 3, ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। और नंबर 4, इन चट्टानों में परत नहीं होती हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? किसका? मौर्य साम्राज्य का। तो बृहद्रथ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़, झांसी के देवगढ़ में। और झांसी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। ठीक है ना। और देवगढ़ कहाँ है? झांसी में। और इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म वाराणसी के काशी में हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके। कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट 38, हरित क्रांति किससे संबंधित है?
तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ज्वार भाटा कब आता है? तो ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। तो खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम, आप किन्हीं भी 2 शासकों के नाम लिख सकते हैं। नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी और नंबर 2 गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, स्थायी पवन किसे कहते हैं? तो स्थायी पवन किसे कहते हैं? ऐसी पवनें जो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, स्थायी पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जैव मंडल क्या है या जैव मंडल की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो जैव मंडल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, जैव मंडल कहलाते हैं। कौन कौन से? मतलब स्थल मंडल हो गया, और जल मंडल हो गया, और वायुमंडल हो गया। इन तीनों के मिलने को क्या बोलते हैं? जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य ग्रहण क्या है? ठीक है, ये क्या होगा? सूर्य ग्रहण है। क्या है? सूर्य ग्रहण। अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता है, और इस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है, ठीक है। तो क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सल्तनत कालीन अंतिम सुल्तान कौन था? जो सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अशोक ने किस धर्म को राजश्रेय प्रदान किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजश्रेय प्रदान किया था। गुड इट। नेक्स्ट 47, अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। नंबर 1 खिलजी वंश और नंबर 2 तुगलक वंश। गुड इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर है, जबकि जलवायु की गणना लंबे समय तक मौसम के द्वारा आकार पर की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम कौन से? एक तो है तक्षशिला और दूसरा नालंदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं? तो किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा कहाँ पे? भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों के अक्षांशों को क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक। ये भूमध्य रेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अपक्षय क्या है? तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, उसको बोलते हैं अपक्षय बोलते हैं। नेक्स्ट 53, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, गॉट इट। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का नाम क्या है? तो मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो मूल अधिकारों को कब स्थगित किया जा सकता है? तो जब शांति को तुरंत खतरा हो, मतलब जब शांति को खतरा हो और तो व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। मतलब जब अगर शांति अगर नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस परिस्थिति में क्या हो सकता है कि मनुष्य को हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, तो तब मूल अधिकार स्थगित हमारे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो 5 प्रकार का लेख जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो मुद्रास्फीति के कौन कौन से? एक तो हो गया दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और दूसरी मंद मुद्रास्फीति, यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1986 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो चंदेल के राजाओं ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, राजपूतानी प्रसिद्ध, यानी कि राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो जो राजपूतों ने जो शिक्षा के केंद्र स्थापित किए थे उनके कौन कौन से नाम हैं? तो एक तो है काशी, दूसरा है कन्नौज। कौन कौन से? काशी और कन्नौज, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। किस पर किया था? सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, गॉट इट। नेक्स्ट 64, सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन कौन कौन से? नंबर 1 कृषि से आय थी और नंबर 2 व्यापारियों से टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। तो परतदार शैल के 2 उदाहरण, एक तो बलुआ पत्थर होता है, दूसरा डोलोमाइट होता है, और तीसरा और लिख दिया चूना पत्थर। आप 2 लिख सकते हैं तब भी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, 2 से ज़्यादा लिखेंगे तब तो मिलेगा ही। ठीक है, 2 से कम ना लिखें। ठीक, नेक्स्ट 66, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? नील नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि भूकंप हो गया। ठीक है, ये क्या है? एक आंतरिक क्रियाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, कौन है? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन
69 भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम क्या है? एक तो है स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट 71 अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं कौन कौन सी है? नंबर 1 गरीबी, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 आर्थिक विषमता। क्वेश्चन नंबर 72 चंदेलों के दो प्रसिद्ध नागरिकों प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। कि चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताने हैं। कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड हो गया, खजुराहो हो गया, महुआ हो गया और अजयगढ़ हो गया। कोई भी आप दो लिख सकते हैं इन चारों में से। ओके, कौन कौन से? बुंदेलखंड है, खजुराहो, महुआ और अजयगढ़। ठीक है, चंदेलों के प्रसिद्ध नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। 73 राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। किसके? राजपूत काल के। एक तो थे पृथ्वीराज रासो, दूसरा हलायुद्ध, तीसरा नयचंद्र सूरी और चौथा पद्म गुप्त। ठीक है, तो आपको इससे भी आपको 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं सभी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो किसकी? बल्लाल की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन है। नेक्स्ट 76 मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट 77 कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था? तो नंबर 1 कुव्वत उल इस्लाम और दूसरी अलाउद्दीन का झोपड़ा। ये अलाउद्दीन का जो झोपड़ा मस्जिद है ये अजमेर शरीफ में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनकी दरगाह के पास में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी और पदाधिकारी कौन था? तो कौन था? सुल्तान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो यू आकार में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब कि कोई यौगिक द्रव अवस्था में है, ठीक है, और वो सीधा किस में बदला? गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, जैसे कि पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? तो नंबर 1 श्रम है और नंबर दूसरा पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 उत्पादन क्या है? तो उत्पादन क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को ही उत्पादन कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज परमार वंश के राजा थे। उसकी राजधानी क्या थी? धारानगरी थी। क्या थी? धारानगरी। ठीक। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आया है। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। तो भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो भक्तिकालीन 2 संतों के नाम, एक तो रामानुज आचार्य हो गए और दूसरे रामानंद हो गए और तीसरे गुरु नानक और चौथे कबीर। तो इनमें से किन्हीं 2 का नाम लिख सकते हैं। जैसे कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए और रामानंद हो गए।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु किसे कहते हैं? तो जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहते हैं। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। ओके, तो मौसम क्या होता है? मौसम तो कभी भी पल भर में बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो होती है वो सैकड़ों हजारों सालों का समय लगता है उसको बदलने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ओके, कितने अनुच्छेद हैं? 395। गॉट इट। ये हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, लेकिन ये तब के अनुच्छेद हैं जब ये लागू हुआ था। बट प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान में जो वर्तमान में अनुच्छेद हो गए हैं वो कितने हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेद जो हैं वो हैं 448। कितने हो गए? 448 अनुच्छेद हो गए। ठीक है, और वर्तमान में भाग कितने? पहले जो थे, पहले भाग कितने थे? 22, बट वर्तमान में कितने हो गए? अब 25 भाग हो गए। कितने हो गए? 25 भाग। ठीक है, ये आप नोट कर लेना जरूर। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? अनुसूचियाँ 12 हैं। ठीक है ना, कितनी है? 12। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हो गए? 448। ठीक, और भाग कितने हो गए? 25, और अनुसूचियाँ कितनी है? 12। गुड इट, ये आप नोट कर लेना। लेकिन जब ये लागू हुआ था तब कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और ठीक है, इस तरीके से ये थे। तो नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22 तक का है। ठीक है, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 क्या कहता है? आपको इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके। ठीक है, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे कि कौन कौन सी प्रदान की गई है? तो देखते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19, इसके अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिक को प्राप्त हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्व यानी कि शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि नागरिक शांतिपूर्वक सभा अपनी कर सकते हैं, उनको स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदाय अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। नंबर 5, नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब नागरिक अपने देश की सीमा के अंदर रहकर वो कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, बिना किसी के परमिशन लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या है? भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? तो भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर
अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं, यानी कि लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि भूस्खलन क्या चीज़ है, यानी कि तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षय पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने को ही भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और ये किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, यही डेफिनेशन इसमें लिखी है। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है, यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यह केवल किस दिन होता है? पूर्णिमासी के दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके द्वारा इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे खंड, यानी कि इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो जो कुछ परछाई पड़ी है ना उसे क्या बोलेंगे? खंड चंद्र ग्रहण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष क्या है? उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ मीन्स होता है धर्म समान हो, उसे ही बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट 95। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनान यानी कि इंडो यूनानियों ने सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। 12 मिहिर यानी कि 12 मिहिर कौन था? 12 मिहिर कौन था? 12 मिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था। ठीक है ना। नेक्स्ट 97। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है सूर्य मंदिर? कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता था? तो चोलों के शासनकाल में जनपद को तो नाडु कहते थे और गांव को कुर्रम कहते थे। ठीक है, चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 100। आज हम इस क्लास में सिर्फ 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से 100 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो गाइस देखें हमारा 100 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ क्या? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 सिद्धांतों में ज़कात का मतलब क्या है? ठीक है, तो ज़कात किसे कहते हैं? तो देखो, अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही ज़कात कहलाता है। मतलब जो भी आपने 1 साल तक कमाया, ठीक है, उसमें से सपोज आपने 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है,
एक साल में 5 लाख रुपए कमाए तो उसमें से 2.5% आपको निकाल कर दान करना होगा। मतलब उसको ज़कात के रूप में किसी न किसी को देना होगा। मतलब ज़कात किसे दी जाती है, या तो अपने मदरसे को दे सकते हैं या फिर किसी गरीब यतीम को आप ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा इम्पोर्टेंट सिद्धांत होता है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके अलावा हमारे जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। तो प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से भी ज़रूर से ज़रूर जुड़े। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी पार्ट की। तो तब तक के लिए मस्त होके पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।